हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने मागा के बदले मांगल बना दिया। क्या था? मागा के बदले मैंने क्या बोला, मांगल बना दिया। मतलब मैक अमेरिका ग्रेट अगेन था ना, नारा था ना, तो अभी हो गया मैक अमेरिका ग्रेट लूजर, मांगल बना दिया। धन्य हो प्रभु, ऐसा राष्ट्रपति रहेगा तो ये सब चीज़ होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो माघा के बदले मांगल बना दिया, जा हो गया काम। क्या बोला जाए हैं। आइए, अपने मार्केट पे क्या असर होगा नहीं होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी क्या है ना, कई न्यूज़ बन बन के आ रहे हैं, निकल निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि मतलब थोड़ा मतलब बड़ा मज़ा आ रहा, मैं स्टडी कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा मेरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि उस समय फ़ोटो उतना अच्छा नहीं था। तो ये देखिए, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जोक सुना रहे हैं, है ना। क्या पुतिन, तुम तो लठ कर दिया है, अब मान जाओ, ना मनबो मानो। इसको लग रहा है कि पुतिन साहब को जोक सुना रहे हैं, और पुतिन साहब बिल्कुल मतलब स्माइली के साथ उस जोक का आनंद दे रहे हैं। देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि इतना सीरियस तो ट्रम्प साहब है नहीं। भाई कुछ भी करो, फोटो में तो भाई साहब एक से एक प्लेन, लाल पीला ऐसे देख रहे पेंट करके, अब फाइटर जेट में फाइटर मतलब बैठा के सब बढ़िया। अलास्का 2025, भाई साहब क्या फोटो सेशन हुआ है, शाबाश। हैं पूरा चारों साइड से देख रहे हैं, अपना मार्केटिंग कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ट्रम्प कर रहा है ना। पूरा एकदम चक्का उक्का धोया हुआ है, टेढ़ा लग रहा है जी। लो ना ना, ठीक है। हैं देख रहे हैं क्या बढ़िया फोटो आया है एकदम। ऐसा लग रहा है भाई ले आए ना तेरे को अमेरिका है, मतलब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि पुतिन को, भाई तेरे को ले आए ना खुले में, आओ मजे लो, लूटो मजा। ये सिचुएशन दिख रहा है। तो भाई साहब अपने भारत में भी आएंगे। और यहाँ देखिए इनका राष्ट्रपति, देखिए सॉरी, इनका जो अपना विदेश मंत्री है, ये मस्त टाइप का अपना मतलब पूरा मैच्योरिटी कूट कूट के भरा हुआ है। इधर देखिए इनका मुंह पे हवाई उड़ा हुआ है ना। इनका मुंह देखिए, इनका मुंह देखिए। मतलब अगर ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं तो भैया इनका फेस इधर ना होना चाहिए कि ऐसे। अली भाई साहब एकदम साइलेंट है, लग रहा है कि बारात वापस जा रहा है शादी में, मतलब बेटी का बाप बना दिए इसको। और ट्रम्प साहब तो ऐसा लग रहे हैं, अरे यार जान छूटे, कब निकलेंगे, कब ख़त्म होगा, हैं गलती कर दिए। अब पुतिन साहब को देखिए, भारत पे टैरिफ लगा रहा था ना, लगाओ तुम भारत पे टैरिफ, हमको कुछ नहीं मतलब है, हम तो रगड़ेंगे रगड़ेंगे, हम अपना हित के लिए रगड़बे करेंगे, तुम भारत पे लगाना लगाओ। दबाव बना रहा था ना, ऊंची स्टेटमेंट दिया स्माइल के साथ, कति साइड चेहरा करके स्माइल के साथ अपना बात को ये रखते हुए दिखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा इस सदी का गलती ट्रम्प साहब का कि वरमाला पुतिन को दे दिया। पुतिन कति स्माइल, बोला अरे चाचा इसी का तो इंतजार था, रगड़ दिया पूरे वर्ल्ड में भाई साहब। इनकी ऐसी की तैसी, और ये भाई साहब छा गए, छा गए भाई साहब, छा गए। और ये सबसे बड़ी गलती, मतलब थाल सजा के देना। ठीक है, और यहाँ देखिए इस फोटो को भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और देख के आप देखिए दोनों का फेस का एग्रेशन, है ना। ए महाराज, इसका फेस नज़दीक से देख रहे तो बड़ा गंदा लग रहा है जी। हैं तो बस लास्ट स्टेज पे है, तो पकल आम है। भाई उम्र तो इनका भी है, लेकिन है चेहरे में थोड़ा सा गर्मी है। और देखिए बिल्कुल चेहरे में, और इस चेहरे में काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि कौन दबाव में है और कौन दबाव से रहित है। इस पार्टी को खोने को कुछ है ही नहीं, इस पार्टी को खोने को कुछ नहीं। तुम क्या कर लोगे, मेरा तुम जो करना है कर लो, देसी भाषा बोलते हैं ना, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये सिचुएशन है, क्या कर लोगे इसका? हाँ, इसको तुम क्या बोलोगे कि नहीं हम तुम्हारा सेंसन है तुमको दे देंगे, तो ये बोलेगा भाई देना पड़ेगा। दे दोगे, तुमको देना पड़ेगा, तुम दोगे क्या ससुरा, हम तुमसे ज़बरदस्ती लेंगे, देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला हाँ मान जाओ, चल ठीक है। आंखों में इशारा हुआ और ये डील फाइनल होता हुआ दिखा, समझे ना। अब क्या डील था तो पता चला कोई डील नहीं था। तो ये कुल मिला के अच्छा खासा फजीहत हुआ। तो अब भारत पे आते हैं कि सर निफ्टी का कैसा चलेगा, क्या चलेगा। तो निफ्टी बढ़िया चलेगा। देखिए अब एक चीज़ सुन लीजिए, जितना अमेरिका का फजीहत होगा, अमेरिका जितना फजीहत होगा, उतना भारत मार्केट का स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ मार्केट चलेगा। मतलब अमेरिका जितना, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका अभी राष्ट्रपति है तो बोलना पड़ रहा, बाकी मुझे अमेरिकन से उनका तो कोई बेचारे का क्या गलती है। उन्होंने ऐसा ट्रम्प को ही ले आया है जो खुद नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या मतलब कर रहे हैं। अपना मतलब शादी के समय गए, जयमाला डालना था वाइफ को, मतलब बहू को, मतलब जो भी है लड़की को, यही जयमाला पकड़ा दिया बगल वाला, ला हो तुम ही जयमाला डाल दो, लो। तो पुतिन साहब तो कति स्माइल करके बोले आज जा भाई, आज ना मिला है। बताइए सजा हुआ मंच मिल गया, सारे विदेश के मीडिया धजियाँ उड़ा दिया भाई साहब, मज़ा आ गया।
तो फजीहत तो हो रहा है। अब जितना ट्रम्प का फजीहत होगा, अभी देखिए उनका जो वर्चस्व था जो नोबेल पुरस्कार का लेने का, देखिए ट्रम्प ने कोशिश किया है, ऐसा बात नहीं है, अच्छा कोशिश किया है, लेकिन कोई तैयारी के साथ नहीं। इसका दूसरे पक्ष ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लिया, बस मेरा ये कहना है। ट्रम्प ने कोशिश अच्छा किया, चलो पुतिन साहब से उनका अच्छा है कि युद्ध रुक जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, सबके पीछे धंधा, उनका मेन उद्देश्य है कि उनका माल बिके, ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन यार सजा के दे दिया पुतिन साहब को, अब पुतिन साहब ने धजिया उड़ा दिया भाई, मज़ा आ गया। मतलब कुल मिला के देख रहे तो ट्रम्प साहब फजीहत के अलावा कुछ नहीं हाथ पकड़ा है। चलो ठीक है, अब क्या है कि ट्रम्प ने बहुत गलत स्टेटमेंट भी दे रहा था। देखिए, भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे, हैं, भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। ये चीज़ ट्रम्प को अब समझ में आ गया है कि भाई, और दुनिया को समझ में आ गया है कि भाई वो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट में जो कर रहा है, उसमें तुम भारत को ज़बरदस्ती खींच रहे हो तो खींच लो, है ना, उससे मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो भाई मारेंगे ही मारेंगे, ज़मीन लूटेंगे ही लूटेंगे, कौन सा हम भारत को देने जा रहे हैं, तुमको मन है तो अपना देख लो। ये बात अमेरिका राष्ट्रपति को पुतिन ने समझाया होगा, और ऐसे नहीं बोल के नाम लेके नहीं बोला होगा, क्लियर मतलब उन्होंने, तभी तो ये स्टेटमेंट आ रहा है एनडीटीवी की तरफ से कि भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। ट्रम्प के टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका डेमोक्रेट पैनल ने, मतलब जो भी है उनका अपना ये लिया है, ठीक है। ट्रम्प ने कहा कि रूसी तेल खरीदने पर चीन को दंडित करने का कोई तत्काल योजना नहीं है। देख रहे, दोहरा रवैया देख रहे हैं। तो अमेरिका का कहना है कि ट्रम्प के टैरिफ संबंधित दबाव के बावजूद भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। भाई ये भारत का ना, आप समझिए तो पेशेंस बोलिए या भारत का मतलब जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप क्या बोलिएगा, अरे भारत कमज़ोर है ना, मारा हुआ अर्थव्यवस्था है, कहाँ चला जाएगा हमको छोड़ के। आप ये सोच के बोल रहे हैं, हमको मंजूर है, ठीक है, हम डेड इकोनॉमी है, हमको मंजूर है, लेकिन भाई साहब यही डेड इकोनॉमी को एक दिन ना आप सल्यूट करोगे दोनों हाथ से, ये भी नोट कर लेना। कभी भी कोई जब आपको इस तरह से बोलता है ना, गुस्सा तो आता है, लेकिन उस गुस्से को ना ऐसे हवा में नहीं जाने देना है। आचार्य चाणक्य बोलते थे, गुस्से को इतना मतलब तपाओ कि वो तुम्हारी कामयाबी का कारण बन जाए, ठीक है। तो भारत अभी उसी कदम पे चल रहा है। और जो आप लोगों ने देखा लाल किले से जो प्रधानमंत्री साहब का जो गर्जना हुआ, मैं तो इसको गर्जना बोलता हूँ, और अपने युवा पीढ़ी को जो मोटिवेशन देने का काम किया है, बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो भी लोग हैं सब्सक्राइबर, अपने तरफ से जो अच्छा कर सकते हैं, आपको देश का चिंता नहीं करना है, सबसे पहली बात आपको खुद का चिंता करना है। आप अपना इनकम बढ़ाइए, जैसे बढ़ाना है, जो करना है करिए, सरकार आपके साथ है। तो सर आप बोलोगे कि सर वो तो टैक्स से इतना ले लेता है, अरे कमा के दो ना यार, क्या टैक्स ले लेगा, 15%, 20%, 30%, जो लेना है ले ले। कमाओगे साहब तभी तो दोगे। लाख रुपया कमा रहे हो तो मान लीजिए आप हाई में चले गए, 30-40 ले गए, एक बात कह रहे हैं, उसके बाद तो आपके पास बचा ना। जब कमाओगे ही नहीं, सोचोगे हम कमाइबे नहीं करेंगे टैक्स के दर से, तो गलत है। सब हो रहा है, धीरे धीरे सब काबू आ रहा है, तो बहुत बढ़िया मतलब अभी चल रहा है। अभी बताया जा रहा है जयशंकर साहब रूस भी जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का देखिए, ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद भी भारत बहुत संयम से अपना काम कर रहा है। भारत यहाँ डरा धमका नहीं है। भारत इस जो निगेटिव चीज़ को है ना, इसको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, समझ रहे हैं, पूरा जोर भारत लगाया हुआ है कि इस मतलब, और यही इस सरकार की मतलब मैं बोलूँगा कुशलता है कि ये निगेटिव को अपने हित में बदलते हैं, अपने हित में बदलते हैं। एक मिनट, यही इस सरकार की मेरे तरफ से तो मैं मानता हूँ कि खासियत है, ठीक है, यही खासियत है साहब इस सरकार में कि आप इसको उल्टा बोलोगे, ये उसका ऐसा मतलब कर देगी कि वो मतलब एक ट्रेंडिंग बन जाएगा। तो अगर इस बार अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को मतलब समांतर रूप से जितना अमेरिका में जा रहा है 2% जीडीपी का, उससे ज़्यादा अगर अमेरिका में जाने का, तो चलो 1% तो जाइए रहा है जी, कुछ चीज़ में रुका है, बाकी तो जाइए रहा है। अगर वो सामान को कहीं और मार्केट मिल गया तो कितना अच्छा रहेगा। और भारत इसमें पूरा जोर से लगा है। और प्रधानमंत्री का एक वर्ड बहुत क्लियर है, एक नहीं कई मतलब लगातार 10-15 वर्ड बहुत क्लियर है कि कम दाम, ठीक है, और बेहतर क्वालिटी के साथ, ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा हो, इस तरह का मतलब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस, ये जो मेक इन इंडिया के तौर पे उनका कहा गया है, फिर सुदर्शन के लिए कहा गया है कि जेट भी हमारा हो और इंजन भी हमारा हो, मतलब इस तरह से कई स्टार्टअप के लिए उन्होंने एक बोला है कि जीएसटी मतलब दीपावली से पहले एक अच्छा मतलब करेंगे, है ना। तो ठीक है, बढ़िया है। तो इस बीच में मार्केट कैसा मतलब करेगा, देखिए युद्ध यूक्रेन तो ये सब कुछ हुआ नहीं, जो बात क्लियर है। तो हम यहाँ निफ्टी पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं 2-4 मिनट। आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा बढ़िया न्यूज़ चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि अभी ट्रम्प साहब की जितनी फजीहत होगी मार्केट हम लोग का उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
100 बात का एक बात। तो आप बोलिएगा हैं क्या बात करते हैं? जी सर बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ट्रम्प की जितनी बेइज्जती होगी, जितनी फजीहत होगा, मार्केट हम लोग का उतना स्ट्रांग होगा। ये देखिए मार्केट आपको यहाँ से घूमता हुआ दिख गया, 24,338-40 के आसपास अपना लो बना के मार्केट आज के टाइम में 24,631 के पास बंद हुआ है। आपको मंडे को तेजी मिलेगा, ठीक है, गिरावट की उम्मीद कम है। देखिए यहाँ पर दो भाग में अमेरिका खुद बढ़ गया। उनका जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P है, उसने भी भारत का आउटलुक बढ़िया है, जो हमने आपसे डिस्कस किया था, बताया था कि आउटलुक बढ़िया है। तो यहाँ कुल मिलाकर ठीक है। अब क्या है कि उसके आउटलुक से काफ़ी फर्क पड़ता है। कितना 17-18 साल बाद ना, 2007 अभी रेटिंग चेंज किया, -BB से BBB से अभी +BB में कन्वर्ट कर दिया गया। +BB में नहीं, खाली BB में कन्वर्ट कर दिया गया, तो माइनस को हटा दिया गया। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब डेवलपमेंट है, जिससे क्या है कि मतलब आपको माइनस से प्लस में आने के लिए इतना टाइम लगा, माइनस हटाने के लिए। तो ये सब अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का ना, जो निवेशकों का पैसा होता है, वो मतलब उनका माइंडसेट रहता है कि हम BB में इतना पैसा डालेंगे, -BB वाले देश में इतना पैसा डालेंगे, जो ग्लोबल एजेंसियां होती है, तो भारत में इससे फ्लो आएगा। और FIS का ये बॉटम है, FIS का यहाँ से आपको बाइंग आता हुआ दिखेगा। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। रही बात युद्ध का, अब युद्ध रुके नहीं रुके आपको हमको क्या मतलब है? 100 बात का यही बात है कि नहीं ये युद्ध रुका तो कौन चीज़ हो गया, युद्ध रुकिए जाता तो कौन चीज़ हो जाता, हम लोग का टैरिफ का क्या हुआ? तो बस यही बात है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल सारे देश अपने अपने हित में काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने हित में काम करें तो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं कि भारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत में पॉजिटिव लेगा क्योंकि यहाँ ट्रम्प की फजीहत होना भारत के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अननेसेसरी ट्रम्प ने ही ये टैरिफ का मामला उजागर किया। अदरवाइज तो जो चल रहा था भारत के पक्ष में चल रहा था, भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। लेकिन वही है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो लाठी तो करेंगे ही करेंगे। और यही दुनियादारी है कि सर जब आप आगे शांति से बढ़ोगे ना, जो आपको नोटिस कर रहे हैं वो आपके अरंगा जरूर डालेंगे। तो वही चीज़, जलनखोर की कमी नहीं है। तो पहले भारत में ही जलनखोर नहीं होते हैं, अमेरिका में भी सबसे बड़ा जलनखोर बैठा हुआ है, और उसकी टीम महामूर्ख मंडली है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। महामूर्ख मंडली को लेके प्रमुख मतलब मूर्ख लोग, उसका नेता है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने हर जगह अपनी फजीहत कराई, और उसकी टीम भी निकम्मी है। कोई मतलब वैसा नहीं, और हो सकता है कि उसका टीम ठीक होगा तो ट्रम्प उसको सुनने को तैयार नहीं है, ये भी है फैक्ट। तो कुल मिला के मार्केट हम लोग का जो कल है 24,800 को क्रॉस करने का कोशिश करेगा, तो बढ़िया है। 24,800 के ऊपर इस जगह इसके ऊपर क्लोज होना, 24,800 के ऊपर क्लोज होना एक अच्छा संकेत है, और ये सारे डाटा इसके तरफ पक्ष में है। और अभी भी अगर नहीं बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बढ़ना तो चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे चीज़ है जहाँ पर ये अमेरिका भारत पे सेंक्शन अभी लागू नहीं किया है। भारत ने तेल के लिए भी IOC ने बोल दिया कि चल भाई अमेरिका से कुछ तेल ले लेते हैं, जिससे क्या है कि उनका भी थोड़ा दाना पानी चल जाए। भिखमंगा देश तो ये हो गया है। तो आप बोलिएगा सर भिखमंगा बोल रहे हैं, और क्या, लोन पे चलने वाली अर्थव्यवस्था है महाराज, क्या बात करते हैं। लोन पे उनका है 36 ट्रिलियन का लोन है। क्या मतलब वो देश है, जितना खर्चा नहीं है, जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा है। तो उसका बात छोड़िए, भारत यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। तो भारत जैसे चल रहा है वैसे चले, भारत में गिरावट नहीं है, भारत बॉटम आउट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बोल के अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।